हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंड मांगा पे आपका फिर से स्वागत है। और आप देख रहे हैं एपोक्लिप ऑनलाइन का पहला एपिसोड। बिना किसी देरी के चालू करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग एक पोर्टल से होती है जहां पर हमें एक नरेटर बता रहा होता है। ये अभी भी एक मिस्ट्री है कि एक वर्चुअल गेम रियलिटी में कैसे अपेयर हुआ और एक खुद की रियलिटी बन गया। और वो जो प्लेयर जो अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए इस वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आए थे, वो प्लेयर्स अपने आइटम और अपनी स्किल्स और अपने पूरी कल्टीवेशन को भी अपनी रियलिटी में ले जा सकते थे। पर एक दिन ऐसा हुआ कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के मॉन्स्टर इस वर्ल्ड में भी अपेयर होना चालू हो गए और ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन गए। और वो लोग आते ही अपनी एनर्जी और अपनी पावर्स का यूज करते हुए पूरी सिटी को चाउस में डाल दिया और वो देखते ही ह्यूमंस को मार देते थे। और तब ह्यूमंस ने डिसाइड किया कि वो इनके सबके सामने खड़े होंगे और उनका ये डिसीजन ह्यूमैनिटी और डीमंस के बीच की जंग की पहली शुरुआत थी। और सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर्स एक बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो उन मॉन्स्टर के सामने खड़े होकर फाइट कर रहे थे और उन लोगों को अपने से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। और उनमें से फ्रंट लाइन का बंदा जो सामने से अटैक को रोक रहा होता है, वो बोलता है सिटी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। पर तभी हमें वहीं पर एक बड़े से हाथ की एक उंगली दिखाई जाती है जो लिटरली बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है उस डीमन को, जिस डीमन की वो उंगली होती है, और उसका नाम होता है अल्टीमेट डीमन लॉर्ड। इसका नाम अल्टीमेट डीमन किंग है पर मैं इसे अल्टीमेट डीमन लॉर्ड कहूंगा। और हमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है जो उन डीमन से लड़ रहा होता है और उसके पीछे खड़ा हुआ आदमी उससे बोलता है अल्टीमेट डीमन लॉर्ड फाइनली आ चुका है और हम इतने सारे मॉन्स्टर और इतने बड़े डीमन लॉर्ड के साथ साथ में फाइट नहीं कर सकते, हमें कुछ करना होगा। पर तभी हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम गु क्विंग शेंग है, पर इसको मैं सिर्फ गु क्विंग बोलूंगा और जब भी मैं गु क्विंग का नाम लूँ तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं इसी बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ। और तभी गु क्विंग बोलता है सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है और अब हम इससे नहीं निकल सकते, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक मूव बची है जो इस डीमन लॉर्ड को हरा सकती है, जिसका नाम डबल पेरिशमेंट है। मुझे अब उसका यहीं पर यूज करना होगा। और तभी गु क्विंग अपनी डबल पेरिशमेंट टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसके पीछे बहुत सारी स्वॉर्ड अपीयर हो जाती हैं। पर तभी पीछे से उसका एक पार्टनर बोलता है गु क्विंग, अगर जो तुमने डबल पेरिशमेंट टेक्निक का यूज किया तो तुम भी साथ में इसके मारे जाओगे, तुम ह्यूमैनिटी की आखिरी होप हो, अगर जो तुम मर गए तो पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। पर गु क्विंग उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए वहीं से स्टैंस लेकर डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और वहां से अटैक करते हुए बोलता है सिर्फ मेरी ये स्वॉर्ड इस कर्मा को काट सकती है। और ये बोलते हुए अपनी हजारों स्वॉर्ड्स के साथ डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। इसको देखते हुए सारे प्लेयर्स और उसके पार्टनर उसको बोलते हैं और अगर जो तुमने ठान ही लिया है तो हम तुम्हें रोक नहीं सकते, पर हमें तुम्हारी मदद करने दो। और सभी लोग जो गु क्विंग के कंपेनियन होते हैं वो सभी लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर गु क्विंग को ट्रांसफर करना चालू कर देते हैं। और आखिर में एक बहुत ज्यादा घायल आदमी बोलता है मिस्टर गु, अब सब कुछ आपके हाथों में है, आप फेल हुए तो ह्यूमैनिटी खत्म। और गु क्विंग वो बोलता है मैं गु क्विंग ये सालों से चली आ रही ह्यूमंस और डीमन की वॉर को आज मैं यहीं पर खत्म करने जा रहा हूँ। और गु क्विंग उसके बाद अपने कंपेनियन द्वारा दी हुई सारी स्पिरिचुअल पावर्स को ऑब्जर्व कर लेता है और उसके बाद उसकी जो सारी स्पिरिचुअल पावर से बनी हुई स्वॉर्ड्स थी वो उसके डॉपलगैंगर में चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसके डॉपलगैंगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और गु क्विंग अपनी इतनी मैसिव अमाउंट की पावर को यूज करते हुए बहुत स्पीड से डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और उधर से डीमन लॉर्ड भी तैयार होता है और उधर से वो भी अटैक कर देता है। यहाँ तक गु क्विंग और डीमन लॉर्ड के अटैक इतने ज्यादा टेरिफाइंग होते हैं जिनके आपस में टकराने की वजह से पूरी सिटी में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट से कम नहीं होता है। और ब्लास्ट की वजह से हर जगह अंधेरा अंधेरा हो जाता है और बाद में हमें नरेटर बताता है इतनी खतरनाक वॉर की वजह से ह्यूमन काइंड का बचा हुआ एक आखिरी इमोर्टल ने घुटने टेक दी और मारा गया और ये ह्यूमन और मॉन्स्टर के बीच में ना खत्म होने वाली वॉर खत्म हो गई जिसमें ह्यूमैनिटी की हार हुई थी और जो रियल वर्ल्ड है पूरी तरीके से खत्म हो गया। हालांकि गु क्विंग ने डीमन लॉर्ड को मार दिया था पर तभी भी उसके डिसेंडेंट बहुत ज्यादा ताकतवर थे जिन्होंने पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को तबाह कर दिया। और प्लेयर गु क्विंग जिसने डीमन लॉर्ड को पूरी तरीके से खत्म किया वो वापस रिसरेक्ट हुआ और तभी सीन चेंज होकर एक दूसरी जगह पर आता है जहाँ पर दो सोल्जर अपने ही सोल्जर्स की बॉडी को स्टैब कर रहे होते और उनमें से एक सोल्जर बोलता है कमांडर इतनी रात को हम इन मरे हुए सोल्जर्स की डेड बॉडी के पास क्या करने आए हैं, क्या होगा अगर जो मॉन्स्टर ने हम पर अटैक कर दिया। पर वो कमांडर उस सोल्जर की बात ना सुनते हुए लगातार उन सोल्जर्स की बॉडी को स्टैब करे जा रहा होता है और वो सोल्जर फिर उस कमांडर से बोलता है कमांडर आप अभी भी उन लोगों को स्टैब करना चाहते, आपके दिमाग में चल क्या रहा है। जिसकी बात सुनकर वो कमांडर बोलता है मरे हुए कॉर्प्स के पास बहुत ज्यादा वैल्यूबल मटेरियल्स होते हैं जो शायद हमारे काम आ जाएं, तो अपनी बकवास बंद करो और मुझे मेरा काम करने दो। और तभी उस कमांडर को वहीं पर एक गोल्डन शॉट दिखती है जो वहाँ पर पड़े एक सोल्जर के हाथों में होती है, जिसे देखकर वो कमांडर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। देखने से ये छोटी शॉट कोई ऑर्डिनरी शॉट लग नहीं रही है, ये बहुत ज्यादा वैल्यूबल आइटम लग रहा है।
लेकिन मुझे तुम्हें एक और बार स्टैब करने दो, उसके बाद मैं तुमसे ये चीज ले लूंगा। और ये बोलते हुए उस सोल्जर पर फिर से अटैक करने लगता है, पर तभी उस सोल्जर की झटके से आंखें खुल जाती हैं और उस कमांडर के अटैक को अपनी छोटी गोल्डन स्वॉर्ड से रिफ्लेक्ट कर देता है। इसकी वजह से कमांडर की वो स्वॉर्ड घूमते हुए दूर जाके गिरती है और वो सोल्जर अपनी स्वॉर्ड को लेकर उन लाशों के ढेरों में से बाहर निकलता है और निकलते साथ ही कमांडर की तरफ बढ़ता है अटैक करने के लिए, जिसको देखकर कमांडर भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जिसकी अटैक की वजह से कमांडर जमीन पर गिर जाता है और वो सोल्जर उसके ऊपर चढ़ते हुए उसको स्टैब करने लगता है। और पीछे से वो सोल्जर जो कमांडर के साथ था वो उसको रुकने के लिए बोलता है और बोलता है, तुम मॉन्स्टर, तुम कमांडर को मारने की क्यों कोशिश कर रहे हो। जिसकी बात सुनकर वो सोल्जर रुक जाता है और हमें दिखाया जाता है वो सोल्जर कोई और नहीं हमारा गुकुंग होता है। और गुकुंग उस सोल्जर से पूछता है कि तुम कौन हो और ये कौन सी प्लेस है। और जहां तक मुझे याद है मैं डीमन लॉर्ड से जस्ट अभी लड़ रहा था, पर तभी उस कमांडर की बॉडी में कुछ होने लगता है और उसके नाखून बहुत ज्यादा बड़े बड़े होने लगते हैं और वहीं पर जमीन पर पड़े पड़े दर्द में बहुत ज्यादा जोरों से चीख रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि उसकी बोन्स और उसकी पूरी बॉडी को डिसलोकेट किया जा रहा हो। पर तभी एक डीमन की तरीके का हाथ गुकुंग की तरफ बढ़ता है और गुकुंग के ऊपर अटैक कर देता है और वो कमांडर गुकुंग को गले से पकड़कर वहीं पर जमीन पर पटक देता है और गुकुंग के ऊपर चढ़ते हुए उसका गला दबाने लगता है। और हमें दिखाया जाता है वो कमांडर एक मॉन्स्टर में चेंज हो चुका होता है और वो कमांडर गुकुंग से बोलता है, तुमको लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो तो फिर ये तुम्हारा वहम है। और उसका गला जोरों से दबाने लगता है, पर उसकी स्वॉर्ड कमांडर के अटैक की वजह से उसके हाथों से छूट गई थी, लेकिन तभी उसको अपने बगल में पड़ी एक हड्डी दिखती है और मुझे नहीं मालूम ये किसकी हड्डी है। और उस हड्डी को उठाकर जस्ट उसकी हाथ के नीचे उसकी वॉर्म पे अटैक करता है, जिसकी अटैक की वजह से वो कमांडर उसे छोड़कर उससे पीछे हट जाता है और उससे दूरी बना लेता है। और दम घुटने की वजह से गुकुंग खांसते हुए अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और बोलता है, अगर जो मुझे जरा सा भी देर होती तो मैं अब तक मर चुका होता, पर तुमने ये कर कर मुझे गुस्सा दिला दिया है, अब तुम मरोगे यहीं पे। और ये बोलते हुए कमांडर की तरफ अपनी स्वॉर्ड लेकर बढ़ता है, वहीं से स्टेंस लेके हवा में कूदता है और ऊपर से ही अपनी स्वॉर्ड को दोनों हाथों में पकड़कर अपने पीछे ले आता है, वहीं से ऊपर से स्टैब करता है, जो करते हुए गुकुंग की आंखें गुस्से में चमक रही होती है और ऊपर से डायरेक्ट कमांडर के सर पर स्टैब करता है, जो कमांडर के सर में धस जाती है और वहीं पर कमांडर जमीन पर गिरकर मारा जाता है। और गुकुंग उस कमांडर को मॉन्स्टर में बदलता देख बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इस बैटलफील्ड में मरा हुआ आदमी वापस जिंदा हो रहा है और आकर हम पर अटैक कर रहा है, इसका मतलब क्या है। अगर जो ये है तो इसका मतलब ये कोई रियल वर्ड नहीं है, जरूर ये गेम के अंदर का कल्टीवेशन वर्ड है। पर सिस्टम कहाँ पर है। और वहीं पर खड़े खड़े सिस्टम को बुलाना चालू कर देता है, पर वहां पर कोई भी सिस्टम वगैरह नहीं आता और गुकुंग को ये सब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है और वो बोलता है, मेरा इतना बुलाने के बाद भी सिस्टम में रिस्पांस नहीं दिया, आखिरकार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और वहीं पर उस कमांडर के साथ आया हुआ वो सोल्जर उससे पूछता है वहाँ पर क्या चल रहा होता है, पर वो सोल्जर बहुत ज्यादा डरा डरा बोलता है, तुम आखिर में हो क्या चीज, तुम कोई मॉन्स्टर हो या कोई भूत हो। जिसकी बात सुनकर गुकुंग बोलता है, तुम किस तरीके के सोल्जर हो, तुम्हारे दिमाग है या नहीं, कितने हजारों मॉन्स्टर को मारने के बाद तुम मुझसे ऐसा सिली सवाल पूछ रहे हो, तुम बेवकूफ हो या बेवकूफ होने की एक्टिंग कर रहे हो। तो दोस्तों अपोक्लिप ऑनलाइन का एपिसोड मैं यहीं पर खत्म करता हूं। अगर जो आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट कर मुझे बताइएगा और कमेंट में मुझे इसके साथ साथ बताएं कि मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूं कि ना करूं। और अगर जो मुझे इस स्टोरी पर अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं स्टोरी को जरूर कंटिन्यू करूंगा। तो ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि मैं आपको अपोक्लिप ऑनलाइन के साथ मिलूंगा या नहीं। तो हो पाएगा तो फिर से मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा।